आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट जो बचा हुआ था लास्ट क्लास में हमारा, उस पार्ट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। एंड लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर ग्राफ्स पढ़ रहे थे, राइट। और हमने तीन जो ग्राफ थे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, है ना, तीनों के ग्राफ हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब बाकी जो तीन फंक्शंस बचे हुए हैं, उनके ग्राफ आज के लेक्चर में कवर करेंगे। एंड देन फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहां पर हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ग्राफ है आज का हमारा, उसे देखते हैं बच्चों। ग्राफ किस चीज का है? ग्राफ है हमारा y इक्वल्स टू cot x। अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो हम लास्ट क्लास में डिटेल में गए थे, जहां पे हमने समझा था कि किस तरीके से हम ग्राफ बना रहे हैं। तो टेन थीटा का ग्राफ, टेन थीटा का ग्राफ जो हमने बनाया था, वहां पे हमने समझा था कि कैसे एक्स और वाई के बेसिस पर वैल्यू चेंज हो रही है, एंड कैसे साइन थीटा में वैल्यू चेंज हो रही है एंड कॉस थीटा में वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज फटाफट से कंफर्म ये कर दे, आवाज वगैरह सब ठीक आ रही? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चैट का इस्तेमाल करें या फिर आप ऑडियो के थ्रू भी बोल सकते हैं। जैसे कल की तरह, कल आप लोग सुपर एक्टिव थे, आज भी ऐसे ही एक्टिव रहें। ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है, थोड़ा भारी वाला पार्ट अब आज है, कल हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें की थी, ठीक है। y इक्वल्स टू कॉटेक्स, तो y इक्वल्स टू कॉटेक्स में अगर हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, उस ग्राफ को आप डायरेक्ट देखें कि y इक्वल्स टू कॉटेक्स। अब जैसे हमने 10x में किया था, रहना तो कुछ वैसा ही चाहिए, है ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आना चाहिए। तो उसी तरीके से ये मैंने डॉट 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 बनाया। अब ये जो डॉट 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 मैं बना रहा हूं, ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसको समझे आप। कॉट क्या होता है? ये होता है cos x अपॉन sin x। तो बेटा sin x जहां जहां जीरो होगा, ये डॉट डॉट उस जगह पर बनाया जाएगा जहां जहां हमारा sin x क्या होगा, जीरो। पिछले वाले में टेन थीटा में जहां जहां cos x जीरो था, हमने उन पॉइंट्स पर डॉट डॉट बनाया था, क्योंकि वहीं पर मामला जो है वो गड़बड़ हो रहा था, इन्फिनिटी को वैल्यू टेंड्स कर रही थी। अब ये देखिए, टेन थीटा का अगर आप रेसिप्रोकल लेते हैं, तो जो वैल्यू टेन थीटा में जीरो पे थी, अब वो इन्फिनिटी पे होगी, इन्फिनिटी से कम होगी, और ये वैल्यू कुछ इस तरीके से जाएगी। क्यों? क्योंकि पाई बाई टू पर ये जीरो हो जाएगा, पाई बाई टू पे जीरो हो जाएगा, एंड पाई पर ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। सिमिलरली पाई से जस्ट बड़े पे हम जाएंगे, तो ये फिर से ऐसे ही ग्राफ आएगा, एंड फिर से ये ऐसे ही ग्राफ आएगा, फिर से ये ऐसा ही ग्राफ आएगा। अब बेटा ये बिल्कुल रेसिप्रोकल लिया गया है, किसका? टेन थीटा का रेसिप्रोकल लिया है मैंने। अगर आप देखेंगे सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके देखें, आपको ग्राफ ये नजर आ जाएगा। पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, अगला 5 पाई बाई टू, अगला 7 पाई बाई टू, ठीक है, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई, ठीक है। ये हो गया, जीरो तो था ही हमारा। इधर भी ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से बन रहा होगा, इधर भी ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, एंड दैट पॉइंट इज माइनस पाई बाई टू एंड माइनस पाई, दैट पॉइंट इज माइनस 3 पाई बाई टू एंड माइनस का 2 पाई यहाँ आ गया, माइनस का 5 पाई बाई टू एंड माइनस का 3 पाई, राइट। तो बेटा इस तरीके का ग्राफ हो गया। अब यही ग्राफ टेन थीटा में था, ये इंक्रीजिंग ग्राफ था, जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब टेन थीटा कॉट जो है वो घटेगा ऑफकोर्स, क्योंकि जब टेन बढ़ेगा तो उसका रेसिप्रोकल है, तो टेन तो कॉट तो घटेगा ही घटेगा। तो एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग लाइक टर्म्स यूज किए जाते हैं, वो हम आगे एओडी में करेंगे। अगर मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूं, हमने तीन बातें करी थी हर ग्राफ में। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर में से हम
n पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। और हम रेंज की बात करें तो बच्चों रेंज तो फिर से आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच हो रहा है कि हाँ जी सर, रेंज हमारा आर है। इसके बाद अगर मैं पीरियडिक की बात करूं तो इसका पीरियड क्या होगा कि सर इसका पीरियड भी पाई होगा, ठीक है। कॉस का पीरियड क्या था बच्चों, 2 पाई था, साइन का पीरियड हमारा 2 पाई था, बट टेन थीटा का जो पीरियड था हमारा दैट वाज पाई, एंड कॉट का भी पीरियड पाई होगा। आप देखें पाई इंटरवल के बाद बिल्कुल ग्राफ की जो शक्ल है बिल्कुल एक जैसी नजर आ रही है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, जैसा 0 से पाई के बीच में है सिमिलर ग्राफ पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉटेक्स हो गया, एंड कॉटेक्स के बाद चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट ग्राफ की ओर, एंड दैट इज cosec x एंड sec x। तो cosec x को भी कर देते हैं, cosec x क्या बनेगा, y is equals to cosec x, तो ये है बेटा 1 अपॉन sin x, है ना। तो sin x का रेसिप्रोकल होना है, मतलब आप याद कैसे रखोगे वो बताता हूं, बहुत ही सिंपल याद रखना कि भाई आप है ना sin x का ग्राफ बना लेना बच्चों। किसका ग्राफ बनाएंगे आप, sin x का ग्राफ, ठीक है। लो sin x का ग्राफ, लेकिन sin x के ग्राफ को ना आपने डॉट डॉट फॉर्म में बनाना है, क्योंकि sin x का ग्राफ आपने पूरा नहीं बनाना, ठीक है। हमें क्योंकि cosec x का ग्राफ हम चाह रहे हैं, sin x का ग्राफ बनाने के बाद, sin x का ग्राफ बनाने के बाद आपने sin x जहां जहां जीरो है आपको उन पॉइंट्स पर डॉट डॉट खींचना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, है ना, कि हाँ सर बिल्कुल उन पॉइंट्स पे तो डॉट डॉट देना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉइंट तो हमारे यूज होंगे ही नहीं। तो कॉट की तरह ही पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पर ये डॉट डॉट वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। क्लियर है क्या बात यहां तक, ये रहा हमारे पास ऐसे, एंड ये इस तरीके से रहा, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रहा, एंड यहां पर ऐसा आ गया। अब देखो रेसिप्रोकल जब आप लेते हो तो क्या बनता है, रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू 1 है, दिस इज वैल्यू 1, y की वैल्यू, तो बेटा 0 का इन्फिनिटी आएगा, यस, फिर घटते हुए 1 तक आएगा, और जब ये वापस 0 जाएगा तो ये वापस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x, दिस इज ग्राफ ऑफ cosec x, 0 से पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में क्या होगा कि सर ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल भी माइनस इन्फिनिटी ऐसे आएगा, और ये इधर इस तरीके से आएगा। तो कितना आसान है याद रखना, है ना, cosec x के ग्राफ को कितना आसान है याद रखना यार। देखो इधर फिर क्या कर देंगे आप, इधर भी इस तरीके से लाइक ऊपर बना देंगे, एंड इधर भी आप ऐसा ही ग्राफ बना देंगे, लो इधर भी आप इसी तरीके का ग्राफ फॉर्म कर देंगे। दिस इज ग्राफ ऑफ cosec x एंड पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड 5 पाई, राइट। ऐसे ये वैल्यू आ रही है, और ये वैल्यू तो आपको पता ही है, दैट इज पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2 एंड 9 पाई बाई 2, ये वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी नेगेटिव है तो इसके नीचे इधर आ जाएगा, पॉजिटिव में इधर चला जाएगा, इधर नेगेटिव में इधर आ जाएगा, एंड पॉजिटिव में इधर चला जाएगा, ठीक है जी, ये हो गया। तो यहाँ क्या बनेगा, माइनस का पाई बाई 2 एंड माइनस का पाई बनेगा, एंड माइनस का 2 पाई बनेगा, माइनस का 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, एंड माइनस का 5 पाई बाई 2 हो जाएगा, एंड माइनस का 7 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है जी। एंड दिस वैल्यू इज 1 एंड -1, तो 1 से तो ऊपर ही रहेगा एंड -1 से नीचे रहेगा ग्राफ हमेशा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करूं बच्चों, तो व्हाट इज द डोमेन, कि सर रियल नंबर में से n पाई यूज नहीं करेंगे हम, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज क्या होगी कि सर रेंज ना 1 से इन्फिनिटी तो कवर हो रहा है, -1 से नीचे वाला पार्ट भी कवर हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, आप ये भी लिख सकते हो, या फिर रियल नंबर में से -1 से 1 वाला पार्ट हटा सकते हो, ठीक है। रियल नंबर में से -1 से 1 वाला जो इंटरवल है आप उसे हटा दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
आइदर आप ऐसे लिख लो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, cosec x हमेशा 1 से बड़ा होगा या -1 से छोटा होगा, वो -1 और 1 के बीच में नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा अगर ये चीज आ गई है ना, तो sec x का ग्राफ भी आ जाएगा। इसका पीरियड क्या है, किस इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, पीरियड इज 2 पाई। अगेन sin x का रेसिप्रोकल है तो sin x जैसे रिपीट होगा उसी इंटरवल में हमारा cosec x भी रिपीट करेगा, राइट। चलो अगला है y इक्वल्स टू sec x, जो कि cos के ऊपर ऐसे बन जाएगा, y इक्वल्स टू sec x ग्राफ है हमारा, एंड दैट इज 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x हो गया। अगर मैं यहां देखूं तो cos x का ग्राफ बनाऊंगा सबसे पहले मैं, cos x का ग्राफ बनाने के बाद यहां पे वही कहानी पाई बाई 2 पे डॉट 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 आएगा, पाई पे डॉट 3 पाई बाई 2 पे डॉट 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 आएगा, 5 पाई बाई 2 पे डॉट 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 आएगा, 7 पाई बाई 2 पे डॉट डॉट आएगा, इस तरीके से, राइट। एंड यहां पे माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, अगेन माइनस का यहां पे ले रहे हैं अपन माइनस का 5 पाई बाई 2, ठीक है, माइनस का 7 पाई बाई 2, ये हो गया। अब यहाँ पे cos x का जो ग्राफ था हमारा, cos x का ग्राफ क्या था, cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से था, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ऐसे था, फिर ये ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है, फिर ये ग्राफ जैसे साइन का था उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा शिफ्टेड था हमारा ग्राफ। ये लो भाई, ये मैंने cos x का ग्राफ बना दिया, दिस इज ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ cos x, ओके, ये cos x का ग्राफ हो गया। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहां ग्राफ बनाना है किसका, sec x का, तो ये तो इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जब आप बनाओगे ऐसे आएगा, यहाँ पर दिस वैल्यू इज 1, ओरिजिन है हमारा, यहाँ पर ये वैल्यू फिर से ऐसे आ जाएगी नेगेटिव, एंड दिस वैल्यू इज पाई। अगला यहाँ पर है 2 पाई, तो 2 पाई पे यहाँ ऐसे आ जाएगा ग्राफ, इसका रेसिप्रोकल 3 पाई, 3 पाई, 3 पाई पे ये फिर ऐसे बन जाएगा ग्राफ हमारा। अगला है 4 पाई, 4 पाई पे भी हमारा यहाँ ग्राफ बन गया 4 पाई। यहाँ पर आ जाओ माइनस का पाई, माइनस के पाई पे इस तरीके से ग्राफ आएगा, माइनस का 2 पाई, 2 पाई पे अगेन पॉजिटिव में ही आ जाएगा, एंड माइनस का 3 पाई, 3 पाई पे ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर से इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा sec x का ग्राफ हो गया। अगर मैं सारी वैल्यूज को लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड 7 पाई बाई 2। यहाँ पर माइनस का पाई बाई 2, माइनस का 3 पाई बाई 2, माइनस का 5 पाई बाई 2, माइनस का 7 पाई बाई 2 होगा क्योंकि माइनस 4 पाई। तो बच्चों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल cosec x जैसा ही ग्राफ है, तो कुछ अलग नहीं हो रहा है इसमें, बस सिर्फ ये भी पाई बाई 2 शिफ्ट किया है। तो यहाँ डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं फटाफट से अपन, डोमेन एंड रेंज की। व्हाट इज द डोमेन, डोमेन क्या होगा कि सर इसमें ना डोमेन होगा रियल नंबर x, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ये होगा, और वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। रेंज क्या होगी, अभी जो आया cosec x में आई थी वही आएगी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। पीरियड क्या होगा, पीरियड इज आल्सो विल बी इक्वल्स टू अगेन 2 पाई। ये लो भाई, ये तीन इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया भाई साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सारे ग्राफ हमारे यहाँ पर हो चुके हैं बच्चों, राइट। अब जब ये ग्राफ हो गए तो अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, ठीक है। ये डोमेन एंड रेंज मैंने एक बना दिया है, यहाँ पे डोमेन है, रेंज एंड पीरियड है, ये सारे वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करें, आप लोगों में से आंसर बताएं फटाफट। बच्चों क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एंड हाँ आप जिस भी सेंटर से जवाब देते हैं तो अपना नाम भी, अगर कोई बच्चा है पर्टिकुलर बच्चा अगर जवाब दे रहा है तो वो अपना नाम मेंशन करके जरूर भेजे, चैट में अपना नाम भी लिख दिया करो, ठीक है। साइन 1 डिग्री बड़ा है, साइन 2 डिग्री बड़ा है, या साइन 3 डिग्री बड़ा है, इनमें बताना है आपने कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है।
साइन 1, साइन 2 एंड साइन 3। ए बी सी डी, फटाफट से आंसर बताइए बच्चों, फटाफट। हाँ जी, कर रहे हैं आप, फटाफट आंसर बताइए। हाँ, इधर स्क्रीन पे मैं आप लोगों को ही देख रहा होता हूँ, साइड में देखना पड़ता है मुझे थोड़ा स्क्रीन के लिए। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे मैं वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। 1 साइन 1, साइन 2 एंड साइन 3। 1 2 3 जो है वो हमारे रेडियंस में है। 1 2 3 किस में है? रेडियन में गिवन है। तो बच्चों मैंने क्या देखा, मैंने कहा चलो यार ग्राफ से थोड़ा आइडिया लगाते हैं ना, ग्राफ से हम आइडिया लगाते हैं। ये रहा मेरा साइन थीटा 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में तो ये बीच वाला पॉइंट क्या होगा? दैट पॉइंट विल बी पाई बाई 2। ठीक है, अगर आप देखें कि ये जो पाई है दिस इज अप्रोक्स टू 3.14 होता है। ठीक है, 3.14 होता है, इसका मतलब ये तो हो गया कि 3 तो इसके नजदीक रहा होगा। 3 पे ये वैल्यू आई होगी ना, 3 इसके नजदीक रहा होगा, और 2 और नजदीक आएगा क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 2 तो नहीं है, 2 से छोटी है पाई बाई 2। तो कहने का मतलब 2 यहां कहीं आया होगा बच्चों। ठीक है, अच्छा पाई बाई 2 की वैल्यू अप्रोक्स कितनी होगी? कि सर पाई बाई 2 का मतलब हो गया 3.14 है ना, डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो तो यू विल गेट 1 पॉइंट, कितना आएगा? 1.57, 1.57 आ जाएगा आपके पास। तो बेटा 1.5 से ये वैल्यू क्या है? बड़ी है। 1.5 से ये वैल्यू क्या हो गई कि सर ये वैल्यू 1.5 से बड़ी है, तो 2 थोड़ा नजदीक में होगा, है ना। और 1 जो है, जितनी 2 की दूरी है, 1 थोड़ा सा इससे पीछे होगा। देखें भाई, तो इसका मतलब जो नजदीक है पाई बाई 2 के उस पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर थोड़े दूर पे उसकी वैल्यू आएगी, और जो पाई बाई 2 से ज्यादा दूरी पर है उसकी वैल्यू सबसे कम आएगी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि भाई साइन 2 सबसे बड़ा होगा, साइन 2 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद जो वैल्यू आई होगी वो साइन 1 की वैल्यू आई, उसके बाद साइन 1 की वैल्यू आई होगी, एंड उसके बाद साइन 3 की वैल्यू आई। तो अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि y सबसे बड़ा एंड x एंड z, एक्स वाई जेड, देख लो भैया कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कई लोग ऐसा भी कर सकते थे, इसमें आप लगभग एंगल की बात कर लो। दिस एंगल इज 57 डिग्री है ना, कल हमने सीखा था। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 57 डिग्री हो गया। अच्छा 2 का कितना होगा? 57 इंटू 2 कर दो। ठीक है, 57 इंटू 2 करेंगे तो 50, 100, 114 डिग्री, 115 डिग्री के आसपास वो आ जाएगा। ठीक है, 115 डिग्री के आसपास आ जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास साइन 3, तो 57 इंटू 3 कर लो, तो एंगल के टर्म्स में भी ले जाकर आप सोच सकते हो। अदरवाइज मैंने ग्राफ को देखा और ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने हल कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ पे पॉइंट। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी इक्वल टू log 3 base 2 plus log 2 base 3 for some theta। अब कहेंगे कि सर log भी इसमें आ गया। हाँ भाई बिल्कुल log रहेगा। log को तो यूनिवर्सल बोल सकते हैं कि भैया ये तो यूनिवर्सल फंक्शन है, कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी अप्लाई होंगे, किसी भी चैप्टर में जाएंगे। बताइए फटाफट से आंसर, फटाफट बोल दो, आंसर बोल दें भाई जल्दी से। ऐसा लग रहा है मंडे को जोश में थे, बाकी दिन सर बाकी दिन जोश खत्म हो जाता है। हाँ जी बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेट्स सी, log 3 base 2 दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। log 2 base 2 1 होता है, तो मैंने लिखा log 3 base 2 प्लस
क्या मैं इसको 1 अपॉन करके लिख दूं? हाँ जी सर। और हमने ये पढ़ा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स हमेशा किससे बड़ा होगा? 2 से बड़ा होगा। 2 या 2 से ये वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन होती है। ठीक है, ये हम एपी में पढ़ेंगे। अदरवाइज आप लोग अभी याद करके चल सकते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 व्हेन x पॉजिटिव, है ना। x जो है वो पॉजिटिव, जीरो के बराबर तो आएगा ही नहीं, x पॉजिटिव के लिए 2 से बड़ी होगी। और x प्लस 1 अपॉन एक्स हमेशा हमेशा -2 से छोटी होगी। कब? जब x नेगेटिव होगा। तो बेटा ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो 2 से बड़े में या तो टेन थीटा की वैल्यू आ सकती है, या सेक थीटा की वैल्यू आ सकती है, या कोसेक थीटा की वैल्यू आ सकती है। इसमें कौन नहीं आ सकता? जो हमारे पास है कॉस थीटा, वो कभी भी इसके इक्वल नहीं आ सकता। अगर इस क्वेश्चन को मुझे ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट बनाना होता तो कैन नॉट बी, मैं यहाँ पे कैन नॉट बी लिख देता, कैन नॉट बी इक्वल्स टू, तो ऑटोमेटिकली सिंगल करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाता है, दैट विल बी द आंसर सी। ओके, अभी तो आंसर ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, किस किस के बराबर आ सकती है? ठीक है भाई, ओके, मेरे हिसाब से यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए एक और धमाकेदार सवाल, जेई एडवांस भी सवाल मतलब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल पूछ चुका है। मैंने कहा था कि आपको, चलो पहले आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देन बताऊंगा क्या कहा था मैंने। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 10 sin x बराबर x, 10 sin x बराबर x एंड ही इज आस्किंग नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला था आपको, लॉग के अंदर ये बात बोली थी कि जब भी कभी दो अलग तरीके के फंक्शंस को सॉल्व करवाते हैं तो ये डेफिनेटली हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं रेदर देन कि x की वैल्यू पूछे। x की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो भैया 10 sin x बराबर x निकालना थोड़ा सा आसान लग रहा है मेरे को ना। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा sin x बराबर x बाई 10। बच्चों आप लोग है ना फटाफट से sin x का ग्राफ बनाओ और x बाई 10 का ग्राफ बनाओ, और बताओ ये एक दूसरे को कितनी जगह कट कर रहे हैं। फटाफट से बताइए कितनी जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। यस, हाँ भाई आंसर दे दो कोई तो। दे रहे हैं आप आंसर, आपके आंसर का इंतजार है। तो यहां ये रहा ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स का ग्राफ हो गया, दिस पॉइंट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, हमने इस तरीके से यहां पर वैल्यू लिख दी, 4 पाई एंड 5 पाई। यहां पर भी वैल्यू इसी तरीके से आ गई, माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई एंड माइनस का 3 पाई, ठीक है, माइनस का 4 पाई, ऐसे वैल्यूज यहां पर आ गई। अब बच्चों यहां बात ये आती है, यहां बात ये आती है कि इसका ग्राफ बना देते हैं, किसका? साइन एक्स बराबर एक्स बाई 10, साइन एक्स बराबर एक्स, साइन एक्स का तो हो गया, एक्स बाई 10 का बनाना है। अब एक्स बाई 10 का इट इज वाई इक्वल्स टू एक्स एम एक्स हो गया, और वाई इक्वल्स टू एम एक्स का मतलब सिंपल है, ये तो ओरिजिन से एक लाइन जाएगी, ओरिजिन से एक लाइन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होगा कि ये पॉइंट 1 होता है और यहाँ x अपॉन 10 था, तो x की जगह 10 रखने पर ये वैल्यू 1 आएगी। अच्छा 10 होगा कहाँ? तो बेटा आप इस चीज को देखो, 2 पाई का मतलब कितना होगा? 2 पाई का मतलब सर ये हो गया हमारे पास, है ना, 2 पाई, हम ये बोलेंगे इट इज 6 पॉइंट समथिंग, 3.14, 6.28 हो गया, 6.28 हो गया। अच्छा ये कितना होगा कि सर ये 3 इंटू 3.14, सो इट विल बी 9 पॉइंट समथिंग। तो 10 जो भी होगा वो 10 यहां आया होगा 3 पाई के जस्ट बाद, एंड -10 भी मेरा 3 पाई के जस्ट बाद ही आया, -10 इधर आया होगा just। ओके, अच्छा -10 रखने पर x की वैल्यू -1 को अप्रोच कर रही होगी, ठीक है ना, -1 को अप्रोच कर रही होगी, और x इक्वल्स टू 10 रखने पर ये 1 को अप्रोच कर रही होगी, +1 को।
तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी मेरा ग्राफ है वो कहां से पास होगा, इन 3 पॉइंट से वो जरूर पास करके जा रहा होगा। देखो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या था हमारा 10,1 था, इससे तो जरूर पास होगा। और ये ग्राफ हमारा, ये पॉइंट क्या है माइनस का 10,-1, यहां से भी पास हो रहा होगा, यहां से भी पास होते हुए जा रहा होगा। देखो ये लो ग्राफ। अब ये बताओ इसने फंक्शन को कितनी जगह पर कट कर दिया। इधर फंक्शन को जो इसने कट किया है वो पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आंसर इज 7। आंसर जो है इसका वो 7 होगा बच्चों, ठीक है। देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन था, और उस शानदार से क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सॉल्व करना था। वो जो इस पॉइंट को और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हल्के में ना ले। जेई एडवांस यहाँ पे काम कर चुका, जेई एडवांस क्वेश्चंस पूछ चुका है। वहां पर आप देखेंगे कॉस का, और हो सकता है एक्स की जगह कुछ और रहे, लीनियर फंक्शन रहे, हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहे, हो सकता है लॉगरिथम फंक्शन रहे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप भूलेंगे नहीं, ग्राफ बनाना होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं यहां पर, देखो ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड प्रूव दैट ये वाली वैल्यू 0 होगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बच्चों एक चीज कॉमन होती है, और वो क्या है कि ए बी सी डी यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हो जाता है ना, पाई हो जाता है, पाई बोल देते हैं अपन, दिस विल बी पाई। और एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या हो जाएगा, पाई। दिस इज साइक्लिक कंडीशन फॉर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो मेरे पास है कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। तो कॉस ए को तो मैंने कुछ नहीं कहा, एंड कॉस बी को भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉस सी को मैं क्या लिख दूं, पाई माइनस ए। यहां से सी को क्या लिखोगे, पाई माइनस ए। ऐसे ही डी को क्या लिखोगे बच्चों, डी को लिखोगे पाई माइनस बी, पाई माइनस बी। और ये काम हो गया खत्म इसका। कॉस ए प्लस कॉस बी, ये माइनस कॉस ए आएगा, ये माइनस कॉस बी आएगा, और ये आपस में देखो फटाफट से सब 0 हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कितना आसान था, और इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से बात सारे बच्चों को यहाँ पर क्लियर होगी कि ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। इसके बाद एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है हमारे पास। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, सिविल लाइंस? हाँ जी। तो यहाँ पे tan 1, tan 2, tan 3, tan 4, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं कुछ मल्टीप्लाई में लिखी हुई है। देखो कैसे करते हैं सवाल को, tan 1 डिग्री इंटू हमारे पास है tan 2 डिग्री, आगे होगा tan 3 डिग्री, है ना, और ऐसे ही चलता जाएगा, चलता जाएगा। अब बीच में कहीं पे आएगा tan 44 डिग्री, फिर tan 45 डिग्री, फिर आएगा tan 46 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई होता जाएगा, एंड tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, एंड tan 89 डिग्री, ठीक है भाई, इतना। मैंने क्या देखा कि ये जो 1089 वाला है, इसे आप 90-1 लिख सकते हो, यस और नो, कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 88 को आप 90-2 लिख सकते हो, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 90-3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 46 को भी 90-44 लिख सकते हो, क्लियर। तो मैंने 45 के बाद वाले सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल थे उन्हें चेंज कर दिया। हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं आप? शालीमार बाग, लास्ट क्वेश्चन ये वाला।
ये वाला बच्चों, ये ए बी सी डी अगर चारों जो हैं एक सर्कल के ऊपर होते हैं, कौन साइक्लिक का मतलब है एक सर्कल के ऊपर, तो यहां एक कंडीशन सिंपल होती है कि ये एंगल प्लस ये एंगल ही 180 डिग्री होना चाहिए और ये प्लस ये भी 180 डिग्री होना चाहिए, बस ये कंडीशन है ना। तो पाई हो गया, ये भी पाई होना चाहिए। ए बी सी डी में मैंने सी और डी को चेंज कर दिया, सी को क्या लिखा पाई माइनस ए और डी को क्या लिखा पाई माइनस बी लिखा, तो ये माइनस कॉस से आ गया, ये माइनस कॉस भी आ गया, तो इनके साथ कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। ऑलराइट, यहां पे चल रहे थे अपन, तो मैं क्या देख रहा हूं tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये सब मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं। मैंने क्या किया 45 के बाद वालों को पीछे जितने भी एंगल थे उन सारे एंगल को 90 माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे पास बन रहा है यहाँ tan 1 डिग्री, फिर यहाँ आ रहा है tan 2 डिग्री, फिर यहाँ आ रहा है tan 3 डिग्री, और ये tan 44 डिग्री आ रहा है, tan 45 डिग्री आ रहा है। लेकिन अब ये tan 46 को 90 माइनस थीटा करोगे तो इट विल बी cot 44 डिग्री, ठीक है। cot में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा cot 3 डिग्री, ये आएगा cot 2 डिग्री और ये आएगा cot 1 डिग्री। क्लियर है क्या बात? और हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, cot 1 इंटू tan 1, tan थीटा इंटू cot थीटा होता है 1, tan 2 cot 2 again multiplication will be 1, tan 3 cot 3 again multiplication will be 1, and tan 44 into cot 44 again it will become 1, and this is also a 1, तो सबका प्रोडक्ट तो 1 1 1 हो गया, तो आंसर विल बी 1। ओके, देखें भाई इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। ऑल राइट, क्लियर है क्या भाई? देखो tan 1 tan 2 tan 3 tan 4 का मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ था, कहां तक, ये लिखा हुआ था 89 तक, क्योंकि 89 के बाद फिर तो ये इन्फिनिटी पे चला जाता ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब एक और क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग फटाफट से। ये देखें, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, एंड देन उसके बाद आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूलाज हैं वो कवर करेंगे। अब एक ऐसा सवाल आपके सामने आता है 2 cos x प्लस sin x बराबर 1, और आपको वैल्यू फाइंड आउट किसकी किसकी करनी है, 7 cos x प्लस 6 sin x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से सोच समझ के इस क्वेश्चन को करना है हमें। बेटा देखो यहाँ साइन और कॉस बैठे, जब भी किसी इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बैठे, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते बहुत इजीली। यहाँ सिंपल साइन सिंपल कॉस है, सिंपल साइन सिंपल कॉस को आप सब जानते हो कि कैसे कन्वर्ट करते हो, वो तो रूट आ जाएगा, तो वो तरीका मुझे सही नहीं लगता। अब क्या तरीका सही रहेगा कि सर एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं हम साइन एक्स को इधर ही रखते हैं, या फिर 2 cos x को इधर रखते हैं हम, और इधर लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स। यस और नो, बताइए यस और नो कि हाँ सर बिल्कुल हम ऐसा कर लेते, साइन एक्स को इधर ले गए और 2 cos x को इधर ही रहने दिया, और दोनों तरफ कर दिया होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दिया है हमने, होल स्क्वायर। कि भाई क्यों होल स्क्वायर करने से क्या फायदा मिलेगा, कि देखो अभी फायदा देखो, 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर x आएगा, एंड माइनस का 2 साइन x आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर होगी सारे लोगों को? देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे डील हो रही है इसके साथ में। अब बेटा मैंने क्या देखा कि cos स्क्वायर एक्स को तो मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, तो लो भाई 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया अपन ने इसको, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स आ गया। अब अगर अगर मैं 4 वाले को इधर ले जाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 5 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है, 5 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस का 2 साइन एक्स है और माइनस का 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो भाई यहां से तो फैक्टर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स
एंड प्लस का 3 sin x माइनस 3 बराबर 0। और अगर मैं कॉमन ले रहा हूं 5 sin x को कॉमन ले रहा हूं तो यहां आ जाएगा sin x माइनस 1 प्लस दूसरा अगर मैं यहां पर 3 कॉमन लूंगा तो यहां फिर से आ जाएगा sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यह आ गया बेटा एक ब्रैकेट में तो sin x माइनस 1 आ रहा है और एक में 5 sin x प्लस 3 आ रहा है इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई भाई, एक चीज तो क्लियर होगी कि sin x 1 हो जाए, मतलब sin x कैन बी 1 और दूसरा sin x क्या हो जाए माइनस का 3/5 हो जाए। क्लियर है क्या बात? sin x की दो वैल्यू आई तो बेटा अगर इसको 1 ले रहे हो, अगर sin x को 1 ले रहे हो तो जब sin x 1 होता है उस टाइम पे cos x 0 होता है, क्योंकि ये तो 90 के मल्टीपल पर होगा 1 और ये 90 के मल्टीपल पे बुरा मान जाता है, ये 0 होगा। 1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब sin x बराबर 1 का मतलब हो गया cos x बराबर 0, है ना, ये हो गया। या फिर अगर ये माइनस 3/5 है, ठीक है, अब माइनस 3/5 है तो हमें नहीं पता कि भाई cos x हमारा किस इंटरवल में है। अब एक चीज देखो, अगर मैंने cos x को माइनस ले लिया तो माइनस माइनस 1 तो हो नहीं पाएगा, तो cos x मेरा क्या होगा जरा बताइए कि सर cos x ना इट विल बी 4/5 प्लस का। ठीक है, देखो जरा 4 का प्लस होगा तो 4 इंटू टू 8, 8 माइनस 3 इट विल बिकम 5/5 1 हो जाएगा। तो एक पेयर ये बन सकता है और एक पेयर ये बन सकता है, दोनों की वैल्यू यहां रख के आप चेक कर लो हमारी ये वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। किधर ये हो सकता है 7 इंटू 0, 7 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 1, सो इट कैन बी 6। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि 7 इंटू 4/5 प्लस 6 इंटू माइनस 3/5, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से सॉल्व करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है जरा बताइए, 28 माइनस 18 डिवाइड बाई 5, तो 28 माइनस 18 मतलब वी विल गेट 10, ठीक है, 10 18 28 हो गया डिवाइड बाई 5, सो इट विल बिकम 2। ठीक है, तो एक वैल्यू 2 आ रही है, एक वैल्यू 6 आ रही है। बताइए बच्चों क्लियर है क्या बात यहां तक सारे लोगों को? हाँ जी, यहां तक सभी लोगों को बात क्लियर है? अभी बिल्कुल बेसिक जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, जो हमने ग्राफ किए हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो चलो इसी बात पे अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर कि भैया फॉर्मूलाज की एक और कह सकते हैं कि एक और सेट, कंप्लीट सेट शुरू होगा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कंपाउंड एंगल्स, इसको समझते हैं बेटा। कंपाउंड एंगल्स का मतलब हो गया कि a प्लस बी है ना, a माइनस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज की अगर बारी आए तो पहला जो हमारा फॉर्मूला होता है वो साइन a प्लस बी होगा। ठीक है, तो साइन a प्लस बी को आपको याद करना है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। प्रूफ हम कर सकते हैं, प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूफ की कोई नीड नहीं है अभी हमारे पास, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले करते हुए आगे बढ़ना है। तो बेटा अगर तुमने सिर्फ इस फॉर्मूले को याद किया, बस आपने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया, इस एक फॉर्मूले के दम पे मैं अभी यहाँ पे 12 फॉर्मूले बनाने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको याद कर लेना, इसको याद कर लो, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन उल्टे हो जाते हैं, साइन एस सी सी एस। ओके, और एंगल भी पलट रहे हैं, एंगल बेसिकली क्या हो रहा है, ए बी ऐसे, एंगल को सेम रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, एंड प्लस वाले में प्लस। दूसरा फॉर्मूला बनता है बेटा साइन ए माइनस बी दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसके बाद कॉस के अंदर अगर अपन आते हैं कॉस ए प्लस बी तो ये बनता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाले में कॉस कॉस साथ रहेंगे, साइन साइन साथ में रहेंगे, ये हमें याद रखना होता है। और प्लस वाले में माइनस आएगा, और कॉस ए माइनस बी, माइनस वाले में क्या हो जाएगा, यहां पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस साइन ए साइन बी, है ना। कितना प्यारे प्यारे फॉर्मूले हैं, जो कि आपको ये 4 फॉर्मूले यहां पर मिल चुके हैं, ठीक है। कंपाउंड एंगल के 4 फॉर्मूले हमारे पास यहां पर है। अब इन 4 फॉर्मूले से हमने कहा कि और थोड़ा तूफानी किया जाए। तूफानी क्या किया जाए, हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट टू सम क्या होंगे फॉर्मूले, प्रोडक्ट टू सम, ठीक है। प्रोडक्ट टू सम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। अब प्रोडक्ट टू सम का मतलब हो गया बेटा पहला और दूसरा जोड़ दो, सर जोड़ दो। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप देखो ये वाला माइनस में ये प्लस में, तो ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, ये वाला पार्ट क्या आएगा 2 टाइम्स। तो मेरा जो फॉर्मूला यहां बन रहा है वो ध्यान से देखना, पहले दोनों को जोड़ने पर आएगा 2 साइन ए कॉस बी। आपको ऐसे ही याद रखना है ना, ये याद है तो आगे बनते चले जाओ। 2 साइन ए कॉस बी, गलती से भूलते हो तो भी याद रहेगा कि ऐसा हुआ था, इस वजह से बना था। तो 2 साइन ए कॉस बी का मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कहने का मतलब हो गया साइन ए प्लस बी आएगा, प्लस साइन ए माइनस बी आएगा, प्लस साइन ए माइनस बी आएगा। उसके बाद अगर दोनों को घटा देते हो तो ये साइन वाला पार्ट कट जाएगा, कॉस वाला पार्ट जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 cos a sin b, it will become sin a plus b, sin a plus b minus sin a minus b, minus sin a minus b। एक्चुअली क्या है, ये पहला और दूसरा इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क आपको यहां नजर आएगा, a बड़ा है b छोटा है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर सपोज हमारे पास क्या आ गया, घटा रहे हो ना इन दोनों को, तो a ऑफ कोर्स a बड़ा और b छोटा, ठीक है ना, a बड़ा b छोटा, मतलब कॉस के अंदर बड़ी वैल्यू आ गई, कॉस के अंदर बड़ी वैल्यू आ गई, साइन के अंदर छोटी वैल्यू आ गई, तो ये वाला। साइन के अंदर बड़ी है, कॉस के अंदर छोटी है, तो ये वाला, ठीक है। 2 हो गए। अच्छा कॉस वालों को भी जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास फॉर्मूला 2 cos a cos b बनेगा। हाँ जी सर बिल्कुल बनेगा। और एक फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी बनेगा, 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा। कॉस ए कॉस बी में क्या हो गया बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, राइट। हमने क्या किया, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी कब आया, जब दोनों को जोड़ा। और जब घटाऊंगा तो भाई घटाने पर ऊपर वाले में माइनस है तो माइनस टाइम्स आ जाएगा। अगर आप घटाते हो तो मैं यहां लगा देता हूं माइनस, प्लस वाले में से कॉस ए प्लस बी वाले में से अगर आप माइनस कॉस ए माइनस बी कर रहे हैं तो यू विल गेट -2 साइन ए साइन बी, -2 साइन ए साइन बी। आइदर अगर आप माइनस को इधर भेजेंगे, माइनस को इधर भेजेंगे तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, a माइनस बी कॉस ए माइनस बी वाला आगे आ जाएगा और a प्लस बी वाला पार्ट पीछे आ जाएगा। तो ये लो भैया प्रोडक्ट टू सम, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट में थी, अब वो प्लस में लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं सम टू प्रोडक्ट, अगला क्या हो जाएगा। तो भाई यहां पर इसी से हम उल्टा बनाने का फॉर्मूला सोच रहे थे ना, इससे उल्टा। बेटा यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, ध्यान से देखना। मैंने a प्लस बी को एक नेमिंग दे दी, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, जो a प्लस बी है उसको नाम दे दो c, और जो a माइनस बी है उसको नाम दे दो d। तो बेटा a क्या आएगा कि सर दोनों को जोड़ दो, तो a की वैल्यू जो बनेगी वो c प्लस बी बाई 2 बन जाएगी, और जब घटाओगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, c माइनस डी अपॉन 2 आ जाएगा। बेटा ये रिप्लेसमेंट आपने किस में लगाने हैं, ये रिप्लेसमेंट इनमें लगाने हैं, प्रोडक्ट टू समेशन वाले में ये सेम रिप्लेसमेंट कर दो, यू विल गेट न्यू फॉर्मूलाज। डायरेक्टली ये वैल्यू उठा के रखनी है भाई,
डायरेक्टली रख दो। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी, तो फॉर्मूला तैयार है। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा जरा बताइए। जैसे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू टू साइन टू साइन टू साइन ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये लो भैया, ये फॉर्मूला तैयार हो गया। प्लस वालों को प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो यू विल गेट दिस। उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कि सर माइनस वाले में कॉस आगे आता है, साइन पीछे जाता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। या फिर ऐसे याद रखो, प्लस वाले में साइन के अंदर प्लस, माइनस वाले में साइन के अंदर माइनस होगा, बस इतना। कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा कि सर कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होगा, ठीक है ना, बिकॉज देयर इज कॉस कॉस, दोनों में कॉस कॉस था। यहाँ देखो टू कॉस से कॉस डी। अच्छा, उसके बाद माइनस में क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा कि सर इसमें माइनस का टू टाइम साइन साइन आता है, सी प्लस डी बाई टू साइन होगा एंड साइन के अंदर सी माइनस डी बाई टू होगा। क्लियर है क्या बात? ये लो भाई, चार नए फॉर्मूले आपके पास यहां पर तैयार हैं, चार नए फॉर्मूले यहां पर तैयार हैं, बताइए। ठीक है, एक साथ इन फॉर्मूलाज को आपके सामने इसलिए लिखता जा रहा हूं कि कहां से बने, क्यों बन रहे हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। बस आपको सिर्फ इस एक फॉर्मूले को याद रखना है। अब इसमें तुम b की जगह, इसी में b की जगह जब तुम माइनस बी रिप्लेस करोगे यू विल गेट दिस। उसके बाद b एंगल को ले लो या a एंगल को पाई बाई टू प्लस ए में कन्वर्ट कर दोगे या पाई बाई टू माइनस ए में कन्वर्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये दो अलग फॉर्मूला बन जाएंगे। पहले दो को जोड़ा ये बना, घटाया तो ये बना, दोनों को जोड़ा ये बना, घटाया तो ये बना, इधर का रिप्लेसमेंट थोड़ा सा किया तो ये फॉर्मूले चार बन गए। ठीक है, तो कितना आसान है ना। यस, कितने कहते हैं कि आसान है भाई सब कुछ? मैथमेटिक्स आसान है, कितने लोग कहते हैं? अरे कुछ तो बोल दो आज, थम्स अप ही कर दो। तो यहां पर अगला आता है बेटा टेन के अंदर ना, क्योंकि हमने साइन तो कर लिया, टेन वाले फॉर्मूलेज और देख लेते हैं। टेन ए प्लस बी क्या होगा, टेन ए प्लस बी। अब टेन ए प्लस बी अगर ले रहे हो तो यहां पर आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होगा, टेन ए इंटू टेन बी होगा। ये लो भैया, टेन की बात हो गई। कॉट की बात करोगे तो सारे टर्म्स को कॉट में इनका रेसिप्रोकल ले लो, यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ कॉट। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी, टेन ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, टेन में ये वाला पार्ट तो हम यूज नहीं करेंगे, ये वाले पार्ट भी हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट हमारा टेन थीटा में यूज हो रहा होगा। अब भाई, अब हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, ए बी है ना, बी की जगह पर भी ए डाल दो, बी की जगह पर भी क्या डाल दो, ए डाल दो, तो क्या होगा। तो भाई क्या हो जाएगा यहां, अब हमने यहां शुरुआत करी साइन टू ए, बी की जगह ए डाल दिया बेटा, साइन टू ए इट इज इक्विवेलेंट टू ए प्लस ए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी ना, तो ये कितना आ जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। लो, क्यों आ जा रहा है टू टाइम्स, देखो यही तो है फॉर्मूला। यहाँ बी की जगह ए आ गया, यहाँ बी की जगह ए आ गया, तो ये टर्म दोनों तो सेम सेम हो गए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टू टाइम्स तो लिखोगे आप ये कि हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सिमिलरली cos 2a क्या होगा कि सर cos 2a की बात कर रहे हैं तो उसमें cos से cos b था, cos से cos b,
माइनस साइन ए साइन बी था, राइट, कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ए और बी बराबर हो गए तो कॉस से कॉस बी का मतलब हो गया भैया यहाँ स्क्वायर हो गया ना, ये तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग वेराइटी में यूज करेंगे। अगर तुमने साइन थीटा को कॉस में बदला 1 माइनस कॉस, तो तुम्हारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। अगर तुमने इसको 1 माइनस साइन में बदला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको टेन थीटा में बदला गया, अगर तुमने इसको टेन थीटा में बदला तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ जाता है। ये लो भाई, है ना, ये cos 2a के फॉर्मूले 1 2 3 4, आपकी मर्जी है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यहां पर आप देखें बेटा कि ये क्या बनेगा, अगर मैं इस वाले पार्ट में cos स्क्वायर sec स्क्वायर से ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, तो यहां पे टेन थीटा के टर्म्स में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a आ जाता है ना। दिस विल बी फॉर्मूला फॉर sin 2a इन द टर्म्स ऑफ tan थीटा। अब बात करते हैं tan 2a की। व्हाट इज द tan 2a? तो बेटा tan 2a क्या बन जाएगा बताइए जरा, कि सर ऊपर आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये लो भाई tan 2a हमारा यहां पर हो गया। तो ये sin 2a cos 2a tan 2a ये फॉर्मूले कहां से हैं, बिल्कुल अभी हमने जो यहाँ पे कंपाउंड एंगल पढ़े हैं वहीं a की जगह b कर दिया है और हमें ये फॉर्मूला जो है वो प्राप्त हो गए हैं। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद अब ये चीज आ गई है तो भाई यहाँ पर और चीज भी बाहर आ जाएगी। क्या बाहर आएगा, लेट्स सी। सर ये जो है ना, अब थोड़ा सा इसमें अलग क्रिटिकल वाले देख लें पार्ट, कि सर कॉस स्क्वायर ए है ना, अगर मैं -1 को इधर ले आऊं, -1 को इधर ले आऊं, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, सम स्पेशल पॉइंट बोल सकते हैं इनके, कि जो 2 कॉस स्क्वायर ए है बेटा, उसको 1 को इधर लाने पर तुम 1 प्लस कॉस 2a लिख सकते हो। देखो a से 2a में जाने का रास्ता हो गया, मतलब a एंगल है स्क्वायर में है, अगर मुझे दुगने में जाना है तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, स्क्वायर बैठ जाएगा। ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर ए की बात अगर करें तो क्या होगा, किसे साइन स्क्वायर ए की बात कर रहे हो अगर आप, तो यहां पर ये रहा 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर इधर आएगा, cos 2a उधर जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस cos 2a, 1 माइनस cos 2a हो जाता है। ठीक है जी, तो ये भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रहने रहने चाहिए, ध्यान रखना। ओके, कई बार वो ऐसे रूट में बोल देगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो कॉस ए को हाफ एंगल में लाना है तो ये वाला आ जाएगा, हाफ एंगल में लाना है तो यहाँ ए की जगह a/2 हो जाएगा, इधर दुगना होता है। ठीक है, ऐसे याद रखें। अब बेटा बात करते हैं कि सर 2a तो ठीक है, 3a पर चलते हैं। ठीक है, साइन 3a, साइन 3a, साइन 3a को मैं बदलूंगा a+2a, तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला आप लगा देंगे, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, अरेंज हो जाएगा। उसके बाद ये आता है 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए, ये आ जाता है। साइन 3a का फॉर्मूला हमारे पास ये आता है, ये ध्यान रखेंगे, 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। उसके बाद cos 3a का फॉर्मूला, बेटा cos 3a का फॉर्मूला बनता है यही, एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मूला होगा वो भी, cos a+2a ऐसे लिखोगे आप, a+b का कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाओगे एंड यू विल गेट 4 cos क्यूब a -3 cos a। देखो ऊपर वाले फॉर्मूले का बिल्कुल माइनस टाइम्स है लेकिन साइन की जगह cos आ गया। tan 3a की बात करें अगर अपन तो क्या होगा, कि सर tan 3a की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो साइन अपॉन कॉस यही डिवाइड कर दो, कर दिया, लो साहब डिवाइड कर दिया। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, है ना, और आप यहां से क्या कॉमन लोगे, चलो लिख ही लेते हैं, 3 साइन a -4 साइन क्यूब a डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब a
-3 cos। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो पार्ट लिखा हुआ है, ऊपर वाले में जो पार्ट लिखा हुआ है साइन ए मुझे कॉमन नजर आ रहा है, एंड यहाँ पर मुझे बेसिकली कॉस ए कॉमन नजर आ रहा है। तो ऊपर से मैंने साइन ए कॉमन लिया, साइन ए कॉमन ले लिया, एंड बचा क्या, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बचा मेरे पास, डिवाइडेड बाय नीचे कॉस ए है मेरे पास, और यहां बचा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, क्या बच रहा है, 4 कॉस स्क्वायर ए -3, ऐसा बच गया। ऑल राइट, साइन ए अपॉन कॉस से क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस से क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। अब बेटा मैंने कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज tan ए, तो लिखा ही है मेरे पास। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3 sec स्क्वायर ए आएगा आपके पास, -4 tan स्क्वायर ए बनेगा, और डिवाइड में क्या होगा, 4 अकेला बचेगा, कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया है तो 3 sec स्क्वायर ए आ जाएगा। अगर आप इसको अरेंजमेंट में ले जाते हो तो यू विल गेट tan ए, 3 sec स्क्वायर ए -4 tan स्क्वायर ए, अगर आप हैं तो यहाँ इसको क्या कर दें, 1 + tan स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए करोगे तो 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर ए कर रहे हो, 3 माइनस tan स्क्वायर ए आ जाए, डिवाइडेड बाय यहां पर आप इसको 1 + tan स्क्वायर, तो 4 - 1 1 आएगा, -3 tan स्क्वायर ए, और 10 को अंदर भेज दो तो हमारे पास आ गया 3 tan a -tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 - 3 tan स्क्वायर, 1 - 3 tan स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3a। ठीक है जी, tan 3a का फॉर्मूला ये रहा, tan 2a का फॉर्मूला, एंड cos 2a का फॉर्मूला, sin 2a का फॉर्मूला, सबका फॉर्मूला यहाँ पर हो चुका है। यस, ऑल राइट, सारे बच्चों क्लियर है बात। अब यहाँ कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज इससे ही बनेंगे, है ना, कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज बनेंगे जिनको भी याद रखना बहुत जरूरी है, जो क्वेश्चंस के बीच में आते हैं। अक्सर वो फॉर्मूले हम डायरेक्ट याद ही नहीं रखते। फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज में आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस इंटू साइन ए माइनस, इंटू साइन ए माइनस, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है इसे समझते हैं। देखो, साइन ए कॉस बी था, क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस, तो बेटा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ये लो ऐसा बन जाएगा। ये इसमें ए प्लस प्लस वाला आएगा, इसमें माइनस वाला आएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा वो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है तो क्या करें अब बताइए, कि सर यहाँ पे ना हम एक काम कर लेते हैं, किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर बी को कन्वर्ट करते हैं अपन, साइन स्क्वायर ए मैंने ऐसे रहने दिया, और यहाँ जो कॉस स्क्वायर बी था इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिया मैंने। ठीक है, माइनस माइनस, अब यहाँ ये जो कॉस स्क्वायर था इसको भी बदल दो। ठीक है, इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या आ गया, ये आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो बेटा ये साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी वाला पार्ट जो था, ये कंबाइन वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया। तो अब देखो कितना सुंदर फॉर्मूला लग रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखो, ओहो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला हमारा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास यहाँ। ओके ओके ओके, क्या बोल रहे हैं आप बेटा सेकंड स्टेप में, एक मिनट, ये 3 sec स्क्वायर है,
आप इसको 3 sec स्क्वायर ए को 3 + 3 tan स्क्वायर ए लिख दो ना, तो 3 tan स्क्वायर ए माइनस 4 tan स्क्वायर है, तो माइनस tan स्क्वायर ए आ जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये शालीमार बाग SOSE क्लियर। ओके, नेक्स्ट ये चल रहा था, तो बेटा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, सिंपल, ये याद रखना है आपने। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट आता है मेरे पास cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा, तो cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अगेन cos स्क्वायर ए, cos cos sin sin होता है, तो ये आएगा cos स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, किसको किस में कन्वर्ट किया जाए, कि सर यहाँ तो बड़ा ही लफड़ा है, cos sin sin cos दोनों में बैठे हुए, sin cos cos है, किसको बदलेंगे, b को बदल लेते हैं फिर से, है ना, b को बदल लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दिया यहाँ पर, माइनस, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, और यहाँ साइन स्क्वायर ए को बदला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। और ये देखो आप, ये पूरा पार्ट फिर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आया, कितना सुंदर सा आया, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस बेटा ऐसे आता है ना, कॉस में, कॉस वाले में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी जो है आपका, ए माइनस बी जो है वो ये आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। इसके बाद और इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज और भी आते हैं यहाँ पर, काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये होगा, साइन ए साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए, 60 प्लस, ये 1/4 साइन 3a के बराबर हो जाता है बेटा, 1/4 टाइम साइन 3a हो जाता है, ए जो भी एंगल होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। आप इसमें ये पहला फॉर्मूला आप यूज करो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस, है ना, आप यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ए की जगह 60 डाल देना, 60 डाल देना, बी की जगह ए डाल देना, ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा एंड साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 3a में मतलब 4 की कमी नजर आ रही होगी आपको, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, साइन 3a बन जाएगा। सिमिलरली cos a इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए, ये भी 1/4 cos 3a बनता है। तो tan का हाल क्या होगा, tan a tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a अगर मैंने कर दिया तो बेटा ये 1/4 कट जाएंगे एंड देयर विल बी tan 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 क्या बनेगा, tan 3a बन जाएगा। ठीक है, ये लो भाई तीन मोर इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, इतना सा सभी को ध्यान रखना है, क्लियर है के बाद। देखो भाई अब आप एक काम करना, आज ही घर पे जाके ये फॉर्मूले जो मैंने यहां से बताना शुरू किए, यहां से और यहां से मैं बनाता गया आपस में कंबाइन करते हुए, एंड मैंने ये 2a वाले बना दिए, उसके बाद मैंने 3a वाले बना दिए, और 3a वाले बनाने के बाद सम स्पेशल फॉर्मूलाज बना दिए। इन फॉर्मूलाज को आप अपने कागज पे जाकर खुद दिमाग में सोचते हुए, जैसे मैंने तरीका बताया है बनाने का, उस तरीके के हिसाब से बनाते हुए लिखना। बेटा कई बार लिखोगे आप इन फॉर्मूलाज को, तब आपको एक फील आएगा कि ये फॉर्मूला कहां से बना। देखो जिस बच्चे ने डायरेक्टली फॉर्मूले रट रखे हैं शायद वो अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन जिसको ये पता है कि फॉर्मूला कहां से क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इंटरनल प्रोसेस पता है, वो क्वेश्चंस पे अटैक डेफिनेटली कर पाएगा। ठीक है ना, वही क्वेश्चंस पे अटैक कर पाएगा, ये भी ध्यान रखें। तो चलिए इसी बात पे फटाफट से अब होंगे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस। तो कंपाउंड एंगल के सवालों से शुरू किया जाता है। कंपाउंड एंगल पहले हमने पढ़ा था, साइन 15 डिग्री, देखो कितना इस्तेमाल होता है ये फॉर्मूला, कि सर 60 माइनस 45 कर दो,
कर दें भाई 60 माइनस 45, हाँ जी 15 हो गया, लो खत्म। तो क्या आ जाएगा साइन ए कॉस बी, किधर ये आएगा साइन 60 इंटू कॉस 45 माइनस पे माइनस, अगला आएगा कॉस 60 इंटू साइन 45। क्लियर है क्या बात? हाँ जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 60 की वो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये 45 1/√2। तो ये आंसर बनता है √3 - 1/2√2। दिस इज फॉर साइन 15 डिग्री, जो कि आपको रटे हुए होने चाहिए। ये एंगल यूज होते हैं, पेपर्स के बीच में आएंगे, मेंस के पेपर में आ सकते हैं, एडवांस में आ सकते हैं। साइन 15 डिग्री आपसे पूछ सकता है ना, क्वेश्चंस के अंदर यूज हो सकता है। √3 - 1/2√2 हमारा आंसर होगा। बेटा जो साइन 15 डिग्री है वो कॉस 75 भी सेम ही होगा ना, कॉस 75 भी सेम होगा, √3 - 1/2√2। ओके, अगर कॉस 15 की बात करेंगे, कॉस 15 डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा कि सर इसमें भी यही करेंगे। हम 45 - 30 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 60 - 45 ही करना है। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला वी नो दैट cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin 45 इंटू sin 30। ठीक है, तो ये 1/2 1/√2, सो इट इज इक्वल्स टू √3 + 1/2√2। ये लो cos 15 डिग्री एंड cos 15 sin 75 के बराबर होगा। क्लियर है क्या बात? बताइए भाई, यहां तक सब लोगों को क्लियर है? आ जाओ इधर नेक्स्ट, इसको आप लोग आराम से कर सकते हो। ये तो 90 + 15 ही लिखा है, एंड ये तो मेरे पास cos 15 डिग्री बनेगा, और cos 15 डिग्री की वैल्यू यू नो दैट कि वो वैल्यू √3 + 1/2√2 के बराबर होती है। ठीक है यहां तक? तो ये हो गए कंपाउंड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी और भी हैं क्वेश्चंस, यहां देखो। द एक्सप्रेशन sin 22 डिग्री इन cos 8 डिग्री प्लस cos 158 डिग्री इंटू cos 98 डिग्री। ठीक है, साथ ही साथ में बच्चों आप लोग भी करते हुए चल करें, इस क्वेश्चन को लगाएं दिमाग कि सर हमने यहां सोचा 158 डिग्री है, 158 को 180 - 22 लिख दूं, 180 - 22, हाँ दिख तो रहा है भाई, है ना? अगर आप इसमें 22 ऐड करते हैं, 5 6 7 8 करेक्ट है। और 98 को क्या लिख दूं कि सर 90 + 8 लिख दो, है ना, 90 + 8 लिख दो। सिमिलरली यहां पर 157 को 180 - 23 लिख सकते हैं, और 97 को 90 + 7 लिख सकते हैं। यस और नो? यस और नो बच्चों? क्लियर है? अब मैंने यहां इसको रीराइट किया एंड रीराइट में क्या बाहर आया कि साइन 22 डिग्री इंटू कॉस 8। अच्छा बताइए, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। यहां पर आएगा cos, cos की जगह साइन, सॉरी, साइन 22 डिग्री आएगा ये वाला, और cos वाला भी साइन में बदलेगा, एंड दैट विल बी साइन 8 डिग्री। ठीक है, और सॉरी यहाँ 180 वाले में चेंज नहीं होगा, 180 वाले में चेंज नहीं होगा, cos 22 डिग्री एंड साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहां पर साइन 23 तो है ही है, cos 7 डिग्री है हो गया, cos 180 माइनस थीटा एंड cos 90 प्लस थीटा, दोनों का माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड इट विल बिकम cos 23, और यहां पर आएगा साइन 7 डिग्री। क्लियर? साइन 7 डिग्री आ जाए। बेटा अब आपको यहां फॉर्मूला नजर आ रहा होगा क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इट इज फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी।
साइन 22 प्लस 8 साइन ए प्लस, और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आ रहा है साइन 23 प्लस 7 है साइन ए प्लस बी, और ऊपर भी ए की वैल्यू बन रही है, नीचे भी साइन 30 दोनों कट गए, आंसर विल बिकम 1। आया था किसी का 1, ए ऑप्शन? हाँ जी भाई, ए ऑप्शन कितनों का आया था, कंफर्म करें। हाँ जी, शालीमार बाग, गांधीनगर, कहाँ हो भाई, आज क्यों नहीं रिप्लाई हो रहे हैं तुम्हारे? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 रूट 3 कॉसेक 20 माइनस सेक 20 इज इक्वल्स टू 4। ओके वेरी गुड, आ गया था आंसर, ठीक है। चलिए यहां पर इस वैल्यू को कैसे अरेंज करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो फटाफट से हमने क्या किया, हमने लिखा √3 अपॉन साइन 20 माइनस 1 अपॉन cos 20, ये आया भाई, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया, ठीक है बेटा। अब ये एलसीएम लेंगे तो √3 cos 20 माइनस साइन 20 आ जाएगा, ऑल राइट। एंड डिवाइड में मेरे पास साइन 20 इंटू cos 20 आ रहा है। अब बेटा यहाँ पे जब भी कभी साइन प्लस समथिंग कॉस हो, साइन प्लस कॉस का पेयर आए, तो आपने यहाँ पे एक दिमाग लगाना होगा। जैसे √3 दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने यहाँ डिवाइड बाई 2 किया और यहाँ पर भी 1/2 कर दिया। अब मैंने डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पर भी मुझे डिवाइड बाई 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेते हैं इसको कि इस पूरे के आगे 2 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किया तो 2 तो बाहर रहा। ये √3/2 को ना आप एक काम करो, इसको साइन 60 डिग्री लिख दो, और यहाँ आ गया cos 20 कितना आ गया cos 20, सही है। ये देखो √3/2 साइन में कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की। 1/2 को cos 60 लिख दो, और यहाँ साइन 20 आ गया। बेटा ये जानबूझ के हमने खुद ही लिखी है वैल्यू, है ना, ये दोनों वैल्यू, एक जगह साइन 60 एंड देयर इज cos 60। इससे क्या हो गया, इससे ये फॉर्मूला बन गया। और नीचे साइन ए कॉस ए है, साइन ए इंटू कॉस ए तो साइन 2a होता है बेटा, साइन 2a होता है, कहने का मतलब साइन 2 इंटू 20 हो जाएगा। लेकिन किसकी कमी है, डिवाइड बाई 2 की कमी है। डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि यहां पर भी 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, साइन 20 का 40 हो जाएगा। ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी कितना आ रहा है बेटा, 60 - 20, साइन 60 - 20, और ये 2 यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटू 2 हो जाएगा, एंड देयर विल बी साइन 40। तो बेटा ये देखो देखो, ऊपर भी साइन 40 है, 4 टाइम्स साइन 40, नीचे भी साइन 40, साइन 40 आपस में कट गया, दिस इज इक्वल्स टू 4। बताइए किसी को कोई डाउट यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पर, बता दीजिए फटाफट से। हाँ जी, कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 70 इज इक्वल्स टू cot 70 प्लस 2 cot 40 डिग्री। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है इसको, इसके बराबर। बेटा जब प्रूफ करते हैं ना, और वो भी tan थीटा वाले टर्म्स में, तो एक ट्रिक यूज करते हैं अपन ना। एंड व्हाट इज द ट्रिक, इसे देखते हैं। देखो 70 डिग्री है मेरे पास, है ना, 70 डिग्री को मैंने लिखा 70 = 50 + 20, लिख सकता हूं मैं ऐसे कि हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर tan 70 लगा दिया, tan 70 दोनों तरफ 10 लगा दिया, एंड tan 50 + 20, और मैंने यहाँ tan a + b का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये कितना आ गया कि tan 50 + tan 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। क्लियर है।
और जैसे ही ऐसा एक्सप्रेशन आता है उसके बाद आप इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 1070 माइनस 1050, 1070 एंड 1020, ये आएगा बेटा। इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को, तो एंड राइट हैंड साइड में 1050 प्लस 1020 आ जाए। 1050 प्लस 1020 हमें प्राप्त हो चुका है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी कि भैया ये क्या लिखा है, ये बताओ आपको। तो ये वाली चीज को देखो, क्या मैं इन दोनों को प्रोडक्ट को 1 बोल दूं? देखो 70 प्लस 20, 70 प्लस 20 90 होता है। तो जब भी कभी इन दोनों का सम 90 होता है तो वो तो 1 हो जाता है ना? कैसे 1 हो जाएगा कि 1070 तो ठीक है, लेकिन आप दूसरे 1020 को एक काम करो, 90 माइनस 70 लिख दो। 20 तो लिखा है, यहां से 20 तो लिखा है। 1070 इंटू, अब ये कॉट 70 नहीं बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कहने का मतलब 10a इंटू 10b में a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो जाए तो डायरेक्टली आप उसको 1 बोल देना। क्या बोल देना? डायरेक्टली 1। दिस इज 1। तो बचा क्या? 1050। 1070 माइनस 1050 इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 1050 प्लस 1020। और ये 50 उछल के उधर चला गया, ये 50 उछल के उधर चला गया। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि 1070 बराबर, इसको 1020 को मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस 2 1050 आ गया। अब बेटा आप 20 को 90 माइनस 70 लिख सकते हो। 90 माइनस 70 लिखोगे तो इट विल बी कॉट 70 के बराबर आएगा ये, है ना? ये किसके बराबर आ जाएगा? ये कॉट 70 के बराबर आ जाएगा। 90 माइनस 70 लिखा, कॉट 70 हो गया। एंड प्लस 2 टाइम्स ये वाली चीज किसके बराबर आ जाएगी? कॉट 40 डिग्री के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल्स टू 1070। लो भाई, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। ये रही कहानी हमारी, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बात सारे लोगों को क्लियर होगी होगी। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस किए अभी, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं अभी। अब क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं एंड, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट तो इसके सीख ही लिए थे। उसके बाद एक लास्ट पार्ट जो बचता है समेशन ऑफ द सीरीज वाला, वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, सो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।